नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी अतुल की है, जो कि एक बहुत अच्छी सी कंपनी में जॉब करता है और शहर में रहता है। उसकी फैमिली गांव में रहती है, जो कि शहर से 3 घंटे की दूरी पर है और वो हफ्ते में 1-2 बार हो आता है, जैसे सैटरडे को गया और संडे को वापस। तो रूटीन सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था। अभी दीपावली का त्यौहार आने वाला था तो उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान था कि छुट्टी मिल जाए तो घर जाऊं और दिवाली की शॉपिंग भी करनी है और ये सारी चीज़ें। बहुत परेशान था वो। एप्लीकेशन दे रखा था लेकिन छुट्टी अप्लाई नहीं हो रही थी। फाइनली एक दिन बहुत कोशिशों के बाद सर मान जाते हैं और उसे 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है। वो बहुत खुश होता है और सोचता है देर ना करते हुए उसी दिन मैं निकल जाऊंगा तो आधा दिन और मिल जाएगा। और ऑफिस से वही 9 बजे निकलता है। निकलने के बाद अपने रूम पर जाता है, रूम से बैग पैक करता है। उसके बाद वहाँ से निकल पड़ता है, स्टेशन जाता है। स्टेशन में देखता है तो लास्ट ट्रेन भी निकल चुकी थी और अब कोई ट्रेन नहीं थी और ये सोच के बहुत परेशान होता है। फिर सोचता है कि अभी हम बस स्टॉप जा सकते हैं, शायद कोई बस मिल जाए। तो बस स्टॉप जाता है तो पता चलता है वहाँ की भी सारी बसें जा चुकी हैं। अब वो बहुत परेशान होता है, निराश होता है। वहीं एक बेंच पर बैठा होता है तो पास में ही एक आदमी खड़ा होता है जो बोलता है कि अरे आप परेशान मत हो, अभी एक बस है जो 12 बजे के आसपास आएगी, आप उससे जा सकते हो। तो वो खुश होता है, सोचता है कि चलो कोई नहीं, अगर 12 बजे भी आएगी तो सुबह 4 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, चाहे कैसे भी चले बस, कोई दिक्कत नहीं है, सोते हुए निकल जाएंगे। वेट करता है और फाइनली बस आ जाती है 11:45 बजे। 11:45 बजे जब बस आती है तो ये दौड़ के चढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि पता नहीं क्यों अचानक से इतनी भीड़ आ जाती है और वो चढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन जल्दी से सीट के चक्कर में कि सीट मिल जाए, वो जल्दी से घुस के लास्ट से एक आगे वाली सीट उसको मिल जाती है और उसमें अपना बैग रख के आराम से बैठ जाता है। तो बहुत खुश होता है। लेकिन उस सीट तो ठीक थी, लेकिन बस में अंधेरा था, यानी कि लाइट ऑफ थी। जबकि जब पब्लिक चढ़ती है तो लाइट ऑन कर दी जाती है, लेकिन उसमें लाइट ऑफ थी। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, अब मुझे क्या। अतुल ने सोचा कि चलो बस मिल गई है, घर तक पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आराम से वो बैठा ही रहता है। तभी थोड़ी देर बाद जब बस चलती है तो उसे अजीब सा लगता है कि बस में जितने भी पैसेंजर हैं कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये थोड़ा अजीब था, लेकिन वेट करता है कि अभी टिकट ले करके फिर मैं आराम से सो जाऊंगा, टिकट कटवा लूँ। तो कंडक्टर को बुलाता है और बोलता है भैया मेरा टिकट काट दीजिए, क्योंकि मुझे सोना है और उसके बाद मैं टिकट में फिर लेट हो जाएगा, आप बोलोगे डिस्टर्ब होगा। तो वो अच्छा टिकट कटवा लेता है। टिकट कटवा के सोने की कोशिश करने लगता है। अब बस थोड़ी दूर ही चली थी कि उसे लगता है कि कोई आवाज़ दे रहा है उसको। अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मनमनाने की, जैसे नाक के बल कोई बोलता है, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो वो सोचता है ये आवाज़ कैसी है और समझ से परे है, क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। पीछे देखता है तो अंधेरा होने की वजह से किसी का चेहरा क्लियर नहीं था। उसको अवॉइड करके वो सोने की कोशिश करता है। जब वो सो रहा होता है, अचानक से उसकी नींद खुलती है और देखता है कि जितने भी पैसेंजर थे उसको घेर कर के खड़े हुए थे और कोई क्लियर नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंधेरा था। परछाई नुमा कुछ ये लग रहा था, इतने सारे लोग हैं जो कि मुझे घेर के खड़े हुए हैं। तो वो उठ के बैठ जाता है और जैसे ही उठ के बैठता है सभी लोग अपनी अपनी सीट में वापस चले जाते हैं। ये थोड़ा अजीब था और हंसने की आवाज़ें आती हैं बहुत तेज़ी से। अब ये सोचता है क्या मैं कुछ अजीब लग रहा हूँ, ऐसा क्या है जो लोग हंस रहे हैं। तभी गाड़ी में हल्की सी रोशनी आती है, शायद बाहर कोई लाइट जल रही थी, उसकी रोशनी आती है और बस की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कुछ क्लियर बाहर दिख नहीं रहा था, क्योंकि बस के शीशे सारे लॉक थे।
तो बाहर देख भी नहीं सकते थे। पर हाँ, स्पीड बहुत तेज़ थी बस की। तो ये जैसे ही मतलब सामने देखने की कोशिश करता है तो ये देखता है कि ऊपर जहाँ बैग रखते हैं वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है जो बहुत तेज़ी से हंस रहा है। ये सोचता है बड़ा अजीब है, कोई अपने बच्चे को इतना ऊपर क्यों बैठा लेगा। लेकिन उसके बाद ये फिर थोड़ा इधर उधर देखने की कोशिश करता है, कोई दिखे। तो जो उसके बगल वाली सीट थी उसमें हल्का हल्का उसे दिख रहा था और उसने देखा कि उस औरत का चेहरा, उसके बड़े बड़े बाल हैं और आंखें इतनी बड़ी बड़ी सी हैं जो कि चमक रही थी इतनी बुरी तरह से, जैसे रेड कलर की आंखें उसकी चमक रही थी। उसने अतुल की तरफ देखा था और तभी उसे समझ में आया कि उसकी आंखें चमक रही हैं, रेड कलर की हैं। तो अतुल ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई औरत ऐसे कैसे हो सकती है। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि एक तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी जबकि खिड़कियां बंद थीं। तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि खिड़की बंद होने के बाद भी अंदर हवा है और प्लस बदबू इतनी ज़्यादा थी कि जैसे दम घुट रहा हो। उसे उल्टी होने लगती है, लेकिन खिड़की बंद थी तो वो उल्टी भी अंदर ही कर लेता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वहीं पर उल्टी करता है वो, और वो अब कंडक्टर से बोलता है कि भैया ऐसा है, आप बस रोक दीजिए, मैं यहीं उतरूँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो कंडक्टर उससे जो बोलता है वो बोलता है कि बस अब वहीं रुकेगी जहां आपको उतरना है, उससे पहले नहीं रुकेगी। तो ये बोलता है ये बड़ा अजीब है, मुझे अभी उतरना है तो आप रोकेंगी क्यों नहीं बस। तो वो कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है। अब ये थोड़ी देर खड़ा रहता है, डोर लॉक होता है तो वो खोल भी नहीं पाता है, सोचता है मैं कूद के खुद ही भाग जाऊंगा, लेकिन डोर खुलता नहीं है। अब ये बहुत डर भी रहा था और परेशान भी था, आ करके अपनी सीट में बैठ जाता है और खिड़की से कूदने के लिए सोचता है कि इससे मैं कूद जाऊंगा। खिड़की खोलने की कोशिश ही कर रहा था, तब तक पीछे वाली सीट से कोई उसका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो जिसका वो हाथ था वो इंसान बस की सबसे पीछे वाली सीट में बैठा था। अब ये सोचिए वो इतनी पीछे बैठा है, 2 सीट पीछे। उसका हाथ इतना लंबा था कि उसने इसका हाथ पकड़ रखा था। ये देख करके तो अतुल के एकदम होश उड़ जाते हैं। वो इतना ज़्यादा डर गया था, पसीने पसीने हो गया था और इस वजह से अब वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, चुपचाप अपनी सीट में बैठ जाता है। जब सीट में बैठ जाता है तब उसको समझ में आता है कि मैं कुछ गलत बस में बैठ गया हूँ। और धीरे से जब ड्राइवर वाली सीट को देखता है, ड्राइवर को देखता है तो देखता है कि उसका तो सर ही नहीं है। अब ये तो बहुत ही अजीब था क्योंकि ड्राइवर बस चला रहा है, उसका तो सर ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो बहुत घबराने लगा था, डर की वजह से उसकी ये हालत हो रही थी कि उसे लग रहा था कि अब वो शायद बचेगा ही नहीं। और इतना ज़्यादा घबराहट और वो इतना ज़्यादा शोर होने लगा था बस में, जो कि अभी तक इतनी शांति थी। बहुत सभी चिल्ला रहे थे, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन चिल्ला रहे थे सभी और हंस रहे थे। कोई रो रहा है, कोई कुछ, इसका बैग पता ही नहीं कहाँ चला गया था, इसको होश ही नहीं था क्या हो रहा है, दिमाग जैसे पागल सा हो रहा था, सीटी बज रही कान में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये उठ के खड़े होता है, कंडक्टर से बोलता है कि तुम बस रोकोगे या नहीं, क्योंकि अब मैं इस बस में नहीं रह सकता, मुझे उतरना है, यहीं पर उतरना है। वो बस नहीं रुकता है और पता नहीं कैसे अचानक से उसको झटका लगता है, बस रुकती है। और जैसे ही बस रुकती है एक अजीब सी हवा चलती है जो ठंडी ठंडी सी होती है। उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं क्या होता है, क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। और सुबह जब वो गांव के कुछ लोग गुजरते हैं वहाँ से तो देखते हैं कि ये अतुल सड़क किनारे पड़ा हुआ था। और उसे जब सब गांव वाले देखते हैं तो उसके पास बैग था और बैग में एड्रेस वगैरह, आई कार्ड पड़ा हुआ था, जिससे उसके घर फ़ोन किया जाता है, बुलाया जाता है, उसे पास ही के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो पता चलता है कि इसका दिमागी संतुलन ख़राब हो गया है, पैरालाइज भी हो गया है, जिससे ना तो वो कुछ बोल सकता था और ना कुछ समझ सकता था। ये सिलसिला उसका 2 सालों तक चला, हॉस्पिटल में एडमिट ही रहा, उसका इलाज चलता रहा। फाइनली 2 साल बाद जब उसे होश आता है
तब वो ये बातें सबको शेयर करता है, अपनी फैमिली को बताता है, अपनी मम्मी पापा, अपनी वाइफ को बताता है, क्योंकि सब लोगों ने बहुत सफ़र किया, बहुत परेशान रहे। उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तभी वहाँ के एक जो वहाँ सड़क किनारे रहते थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर रात को एक बस निकलती है जो कि डरावनी भूतिया बस है, हॉन्टेड बस है, और उसमें कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं चलता है, क्योंकि जो उसमें चढ़ता है वो जिंदा तो नहीं बचता है। हाँ, आप ही हैं जो बच गए हैं, क्योंकि बचना तो बहुत ही मुश्किल था। इतने सारे भूतों के बीच से निकल के आना एक नॉर्मल बात नहीं है। तो आप ठीक हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो तब से अतुल, आप मानेंगे नहीं, वो कभी बस में ही नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि वो इतना डर गए हैं बस के सफ़र से ही। और अब तो खैर वो ठीक है, और भगवान करे सभी लोग ठीक रहें और स्वस्थ रहें। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली नई कहानी में। थैंक यू।